हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रवीण। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हम क्लास 11th एनसीईआरटी बुक को पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक को सॉल्व क्यों कर रहे हैं, आपको पता है एनसीईआरटी बुक हमें क्यों पढ़ना चाहिए। जनरली आजकल क्या बन चुका है कि अच्छी अच्छी फैंसी फैंसी बुक उठाना, ये बुक उठाना, ऐसी बुक उठाना, वैसी बुक उठाना, ये बुक ऐसी। भाई सब सारी बुकों का जड़ यानी सब बुकों के बाप की बाप एनसीईआरटी होती है। अगर आपके पास अगर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे क्लियर है, आप सारी बुक सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़े से तोड़ मरोड़ के पेश करके क्वेश्चंस को टफ जरूर बनाया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट जो है 11th और 12th के 10th के किसी भी क्लास को उठा के देखो, वो एनसीईआरटी से ही ओरिजिन होता है। यानी फादर ऑफ एवरी बुक इज एनसीईआरटी। अगर आपके पास एनसीईआरटी की कमांड है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपके पास कमांड होना चाहिए। टफ पढ़ सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होगी, बट धीरे धीरे सीखते हो आप सारे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। इसलिए ये मैं पूरी सीरीज में एनसीईआरटी बुक को एक एक टॉपिक को एकदम ऐसे निकाल के रेशे निकाल के पूरा एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हुआ चलूंगा। जैसे कि पिछला टॉपिक इंट्रोडक्शन था 3.1, वो मैंने समझाया। ये 3.2 एंगल्स अब देखेंगे, वो क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री जो है 3.2 जो कि एंगल है। इस एंगल में जितने भी टॉप में समझाया गया है उससे उतना तो समझाऊंगा, उसके एक्स्ट्रा भी अपने एफर्ट देके समझाऊंगा। चलो आप सीखते हैं। ठीक है, एंगल ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है, बट फिर भी समझा रहा हूं। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है, पॉइंट के यहां से एक लाइन गई है। ठीक है, इसी को हम एंगल बोलते हैं। हाँ सर, ये तो हमको पता है, इसको एंगल बोलते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? अरे भाई रखो, मैं बताता हूं आपको क्या नई बात क्या है। आओ सीखते हैं। इस पॉइंट को पता क्या बोलते हैं, बताओ सर। जिस पॉइंट पे एंगल घूमता है, हाँ वही इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सोचो, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं? एक साइड होती है जो स्टेबल होती है, स्टेशनरी पोजीशन में होती है, और एक होती है जो घूमती है। एक होती है स्टेबल, एक जो होती है वो घूमती है। इस पॉइंट पे जो स्टेबल रहती है उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो घूमती है उसको बोलते हैं हम टर्मिनल साइड। ठीक है, अब इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो स्पेस फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, ये हो गया। बस इतनी सी कहानी है एंगल की। पर आओ हम थोड़ा सा और सीखते हैं। अभी तक आपने सिर्फ सीखा होगा 180 डिग्री तक एंगल सीखोगे, बट अब हम पढ़ने वाले 360 डिग्री तक एंगल। 360 डिग्री क्या होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, तीन चीज पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एंगल है, ये जो घूम रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सपोज ये क्लॉक है हमारी, यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, 9 बजते हैं। हमारी क्लॉक किस डायरेक्शन में घूमती है? ऑब्वियसली बात है, 12 से 3 बजेंगे, 3 से 6 ऐसे घूमती है। यानी जो क्लॉक की साइड वाली डायरेक्शन जो होती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में घूमे उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो क्लॉक की डायरेक्शन में घूमे वो क्लॉकवाइज, जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमे वो हो गई क्या? एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल, जो क्लॉक के डायरेक्शन में घूम रही हो यानी कि यूं, ये हो गई हमारी कौन सी? क्लॉकवाइज। जो अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। अब समझते हैं हम एंगल। हमेशा आपने देखा होगा +30 डिग्री, आपको पता है -30 डिग्री भी होता है, पर ये कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, ये डिसाइड होगा टर्मिनल साइड किस तरीके से घूम रही है। अगर टर्मिनल साइड इस साइड से घूम रही है, यानी ये कौन सा साइड है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन घूम रहा है। अगर इस साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमारी साइड घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज साइड में घूम रही है, तो इस टाइप के एंगल को हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइड इस तरीके से घूमेगी तो हम इस एंगल को बोलेंगे पॉजिटिव। सपोज ये एंगल के ये 60 डिग्री, हम इसको क्या बोलेंगे? +60 डिग्री, क्योंकि ये यहां से उठ के यहां तक गई है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमे, यानी इसको +60 डिग्री बोलेंगे। ये हो गया पॉजिटिव एंगल। अब नेगेटिव एंगल समझते हैं। सपोज हमारी इनिशियल साइड ये है, अब हमारी टर्मिनल साइड जो है वो यू घूमना चालू हो रही है, यानी क्लॉक की डायरेक्शन में यू घूमी है। ठीक है, ये यहां घूमी है। सपोज ये 60 डिग्री, हम इसको कैसे मेजर करेंगे? -60 डिग्री। ठीक है सर, फर्क क्या है? ये भी +60 डिग्री, -60 डिग्री भी तो लिख सकते हैं। भाई आपको पता कैसे चलेगा कि किस साइड का एंगल है? अब ये वाला एंगल मेजर कर रहे हो, ये वाला एंगल मेजर कर रहे हो। ठीक है, आपको टर्मिनल साइड के घूमने वाली
चीज ही डिसाइड करेगी कि पॉजिटिव एंगल की नेगेटिव एंगल है। अच्छा सर, पर क्या फर्क पड़ रहा है कि ये 60 डिग्री होंगे 60 डिग्री होंगे, एंगल तो एंगल है? नहीं, फर्क पड़ता है। अब समझिए, ये सेम एंगल को मैं दूसरी तरीके से मालूम कैसे ले सकता हूँ, -60 डिग्री को। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिख सकता हूँ ये -60 डिग्री। सबसे पहले हम सीखेंगे 360 डिग्री क्या होता है। ठीक है, 360 डिग्री या फिर रिवॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम इस चीज के लिए रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर समझेंगे। रोटेशन क्या होता है, जब एक पॉइंट से एक साइड घूमना चालू करती है, कितना भी घूम सकती है, 60, 80, 90, 110, 120, 150, 180 डिग्री, उसको बोलेंगे रोटेशन, यानी ये साइड रोटेट कर रही है। रिवॉल्यूशन क्या क्या होता है, रिवॉल्यूशन यानी कोई पॉइंट, सपोज ये था, इस जगह से स्टार्ट हुआ, रोटेशन हुआ 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 और वापस उसी पॉइंट पे आ जाए। एक लाइन थी जो इस पॉइंट से शुरू हुई थी, वापस घूम के पूरा इस पॉइंट पे आ जाए, तो इसको बोलते हैं रिवॉल्व, यानी वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। एक रोटेशन, ये घूमना, इस रोटेशन जब घूम के वापस आ जाना इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो आपको अंतर समझ में आया रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बीच में? फिर से समझाता हूं। रोटेशन है, रोटेशन यानी घूमना, रोटेशन यानी घूमना, रोटेशन यानी घूमना। और जब घूम के जिस जगह से चालू हुए उस जगह से चालू कर रहे हो, रोटेट 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 रोटेट, और जब वापस इस जगह पे आ गए उसको बोलेंगे हम रिवॉल्यूशन। जब रोटेट करते हुए जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था वापस इस जगह पे आ गए तो हम उसको बोलेंगे रिवॉल्व करना। ठीक है, जिस तरीके से समझ लीजिए आप इस बात को कि आपने अपनी जर्नी पॉइंट ए से स्टार्ट करी थी, एक सर्कल पार के सर्कल की तरफ घूम रहे हैं, आप पॉइंट ए की तरफ घूमते 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 जा रहे हैं, यानी आप उसके रोटेट कर रहे हो, पार का रोटेट कर रहे हो। पर जब कंप्लीट जिस पॉइंट से आपने चालू किया था पार का रोटेशन, उस जगह पे आके आप खड़े हो गए वापस, यानी आपने एक रिवॉल्यूशन कर लिया। रिवॉल्यूशन यानी पार का पूरा कंप्लीट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उस पॉइंट पे एंड करके उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और घूमने को रोटेशन। तो ये बेसिक अंतर है रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बीच का। ठीक है, ये हो गया हमारा रोटेशन रिवॉल्यूशन के बीच में अंतर। अब हम समझते हैं, आपको पता है जब ये एंगल है, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, ये घुमा 10 डिग्री 20 डिग्री, ये तो हमको पता है यहाँ पर आके 90 डिग्री होते हैं, यहाँ पर आके 180 डिग्री होता है, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। अब इसको और नीचे जाते हैं तो और एंगल बढ़ता है, यहाँ पर आता है 270 डिग्री। जब घूम के वापस आ जाता है तो ये टोटल बनाता है 360 डिग्री, यानी इस पॉइंट ये इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों एक दूसरे पर लाई कर रही है, यानी पूरा घूमता हुआ ये इस तरीके से आ गया है, ये होगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया, रोटेशन रिवॉल्यूशन के बीच में अंतर भी समझ में आया। अब आपको ये समझाता हूँ कि माइनस और पॉजिटिव जरूरी क्यों है। इसको -60 डिग्री दिख रहा हूँ, यानी कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का है, 360 में 60 माइनस करूंगा बचता 300। ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री का था। अगर ये मेरी 0 डिग्री है तो अगर मैं इसको इस तरीके से नापूं, ये कितना डिग्री होगा, 300 डिग्री, यानी पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव 300 डिग्री लिखूं, ठीक है, -3। क्या दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या अंतर है, डायग्राम दोनों का सेम है बट अलग अंतर अलग अलग है। क्यों? जब मैं बोलता हूँ +360 डिग्री, यानी आप ये वाली जो एक्सिस थी वो यहां से घूमते हुए यहां पर गई है, यानी +300 डिग्री। अगर बोल रहा हूँ -60 डिग्री, यानी ये वाली टर्मिनल वाली साइड वाली घूमते हुए नीचे की तरफ गई है, ये अंतर होता है। अब कैसे? तो टर्मिनल साइड जिस तरीके से घूम रही है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल उसको बताएगा। पॉजिटिव है तो यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यू घूम रही है, जैसे ये इनिशियल साइड थी, टर्मिनल साइड थी, घूमती हुए इस साइड से जा रही है, ये पॉजिटिव। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या बताती है कि उसकी जो टर्मिनल साइड थी वो किस तरीके से घूम रही थी, वो इस तरीके से घूम रही थी या फिर इस तरीके से घूम रही थी, क्लॉकवाइज घूम रही थी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। एंटी क्लॉकवाइज साइड घूम रही थी तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घूम रही थी तो नेगेटिव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यानी आजकल आपसे कोई पूछे तो नेगेटिव एंगल का प्लस माइनस क्या बताता है भाई, वो ये बताता है कि इसके इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड किस डायरेक्शन में घूमी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या बोले, इन दोनों के फिगर सेम होंगे बट क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों में अंतर है। +-60 डिग्री ये दर्शा रहा है और +300 डिग्री ये दर्शा रहा है कि इस तरीके से लाइन घूमती गई। ये बेसिक अंतर है एंगल्स के बीच में। हम इसके यहाँ तक ये एंगल्स वाला टॉपिक खत्म हुआ। बेसिक एंगल क्या होते हैं हमने आज क्या क्या सीखा, इनिशियल साइड सीखी, टर्मिनल साइड क्या होता है, 360 डिग्री रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बीच में अंतर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अंतर क्या है, पॉजिटिव क्या बताता है, नेगेटिव क्या बताता है। ये बेसिक एंगल था जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। बाकी क्वेश्चन वाले क्या करेंगे, बस बता देंगे भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव है, बस खत्म। और 360 डिग्री कंप्लीट होता है। रोटेशन रिवोल्यूशन कुछ अंतर नहीं बताएंगे आपको, बताएंगे नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है, ये कभी नहीं बताएंगे आपको। यानी ये हम कर रहे हैं इसकी पूरी की पूरी ऑपरेशन एनसीईआरटी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आने वाले टॉपिक में 3.2 आने वाले टॉपिक में देखेंगे 3.2.1 जो कि है डिग्री में मेजर करने वाली चीज। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करो और दबा के शेयर करो। थैंक यू।